नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube शिव भक्ति ज्ञान में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, अनंत काल से ये माना जाता रहा है कि मनुष्य का शरीर मात्र हाड़ मांस का ढांचा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र है। जब एक साधक अपनी श्रद्धा, अटूट विश्वास और कड़े अनुशासन के साथ साधना के पथ पर कदम रखता है, तो उसके भीतर एक ऐसी हलचल शुरू होती है जो साधारण आंखों से ओझल है। हर दिन का मंत्र जाप और हर पल का ध्यान साधक के भीतर दिव्य ऊर्जा का एक ऐसा महासागर इकट्ठा करने लगता है जो धीरे धीरे उसकी चेतना को बदलने की शक्ति रखता है। भगवान भोलेनाथ और मां भगवती की असीम कृपा से जब यह संचित ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, तो साधक के जीवन में चमत्कारों का उदय होता है। महान संत रामकृष्ण परमहंस ने अक्सर कहा था कि जैसे जैसे साधना प्रगाढ़ होती है, परमात्मा स्वयं साधक के शरीर में अपने संकेतों की छाप छोड़ने लगते हैं। वह व्यक्ति फिर केवल एक मनुष्य नहीं रह जाता, बल्कि स्वयं में एक चलता फिरता देवालय बन जाता है। आज हम उसी सूक्ष्म और रहस्यमय यात्रा की चर्चा करेंगे। हम उन 9 दिव्य संकेतों को जानेंगे जो यह प्रमाणित करते हैं कि आपकी साधना सफल हो रही है और ईश्वरीय शक्ति आपके रोम रोम में उतरने को व्याकुल है। यह संकेत केवल शारीरिक अनुभव नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का वह बुलावा है जो आपको साधारण से असाधारण बनाने की ओर ले जा रहे हैं। यदि आप भी अपनी साधना की गहराई को समझना चाहते हैं, तो इस आध्यात्मिक चर्चा के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज का हर एक शब्द आपकी चेतना को जागृत करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, दिव्य अग्नि और प्राणिक स्पंदन। साधना की इस पावन यात्रा में जो सबसे पहला और प्रभावशाली परिवर्तन घटित होता है, वह है शरीर के भीतर एक अज्ञात ऊर्जा का संचार। जब साधक एकाग्र होकर ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो उसे अचानक अपने शरीर में एक विशेष प्रकार की गर्माहट महसूस होने लगती है। यह कोई साधारण तापमान नहीं, बल्कि वह तप है जो जन्मों जन्मों की मानसिक और शारीरिक मलिनता को भस्म करने के लिए प्रकट होता है। अक्सर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से लेकर मस्तिष्क के शिखर तक एक सूक्ष्म कंपन या बिजली जैसी लहर दौड़ती हुई प्रतीत होती है। ऐसा अनुभव होता है मानो कोई सोई हुई शक्ति करवट ले रही हो। यह कंपन साधक को डराता नहीं, बल्कि उसे एक दिव्य सुरक्षा और जीवंतता का एहसास कराता है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपकी प्राण शक्ति अब जागृत होकर ऊर्ध्वगामी हो रही है। जब भी आप पूजा या मंत्र जाप में बैठे और शरीर में यह मधुर सिहरण महसूस हो, तो समझ लीजिए कि परमात्मा की ऊर्जा ने आपके द्वार पर दस्तक दे दी है और आपका शरीर अब उस अनंत शक्ति को धारण करने के योग्य बन रहा है। दूसरा संकेत, प्राणवायु का रूपांतरण और सहज कुंभक। जैसे जैसे साधक की आंतरिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, उसका प्रभाव सबसे पहले उसकी श्वास पर दिखाई देता है। यह साधना का वह पड़ाव है जहां सांस केवल जीवित रहने का साधन नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ने का सेतु बन जाती है। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि उसकी श्वास की गति स्वतः ही बदलने लगी है। कभी सांसें अत्यंत धीमी और सूक्ष्म हो जाती हैं, तो कभी बिना किसी प्रयास के गहरी और लंबी होने लगती हैं। कई बार ध्यान के दौरान ऐसी स्थिति आती है जब सांस कुछ क्षणों के लिए खहर सी जाती है। इसे योग की भाषा में सहज कुंभक कहा जाता है। साधक को महसूस होता है कि अब उसे बाहर से हवा खींचने की उतनी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि वह भीतर की दिव्य वायु से तृप्त हो रहा है। यह परिवर्तन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि आपकी प्राण शक्ति अब नियंत्रित होकर आपके सूक्ष्म चक्रों को सक्रिय कर रही है।
यह लयबद्ध श्वास संकेत देती है कि साधक का मन अब बाहरी जगत के शोर से हटकर अपनी आत्मा की शांति में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। तीसरा संकेत, दिव्य द्वार पर दस्तक और चेतना का उभार। साधना की गहराई में उतरते हुए जब ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठकर उच्च केंद्रों की ओर बढ़ती है, तब साधक को एक अत्यंत विशिष्ट और शक्तिशाली अनुभव होता है। यह संकेत है मस्तिष्क और रीढ़ में होने वाला दिव्य स्पंदन। ध्यान की अवस्था में बैठते ही साधक को अपने दोनों भौं के बीच, जिसे हम आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहते हैं, वहां एक मीठा दबाव या खिंचाव महसूस होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वहां कोई सूक्ष्म भंवर घूम रहा हो या बिजली की हल्की लहरें कौंध रही हों। यह केवल एक शारीरिक अनुभूति नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि साधक की कुंडलिनी शक्ति अब उसके ज्ञान चक्षु के द्वार को खटखटा रही है। कभी कभी ये दबाव रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपरी हिस्से या सिर के बिल्कुल मध्य सहस्रार चक्र में भी महसूस होता है। कई नए साधक इसे साधारण सिरदर्द समझने की भूल कर बैठते हैं, परंतु यह दर्द नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। ये वह घड़ी है जब ब्रह्मांड की दिव्य बुद्धिमत्ता साधक के साथ संपर्क साधने की कोशिश करती है। यह स्पंदन बताता है कि अब आपकी एकाग्रता साधारण मनुष्य से कई गुना अधिक बढ़ चुकी है और आप उस परम सत्य को देखने के बहुत करीब हैं जो इन चर्म चक्षुओं से ओझल है। ये अनुभव आनंदमय मां और स्वामी विवेकानंद जैसे महान योगियों की यात्रा का भी मुख्य पड़ाव रहा है। चौथा संकेत, दिव्य चक्षु का उदय और प्रकाश पुंज का दर्शन। साधना के इस स्वर्णिम पड़ाव पर पहुंचते ही साधक का परिचय एक अदृश्य जगत से होने लगता है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद कर ध्यान की गहराइयों में उतरता है, उसे केवल अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश के अनूठे खेल दिखाई देने लगते हैं। कभी नीले रंग की दिव्य आभा तो कभी सुनहरे और सफेद प्रकाश की तीव्र लहरें उसके अंतर्मन को आलोकित कर देती हैं। यह रंग और आकृतियां साधक की कल्पना मात्र नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि उसकी तीसरी आंख सक्रिय हो रही है और सूक्ष्म जगत के द्वार खुल रहे हैं। साधक को कभी-कभी बंद आंखों से भी दिव्य ज्यामिति आकृतियां या ब्रह्मांडीय पिंडों के दर्शन होने लगते हैं। यह प्रकाश संकेत देता है कि चेतना अब स्थूल शरीर की सीमाओं को तोड़कर सूक्ष्म लोकों को स्पर्श कर रही है। यह वह अवस्था है जहां साधक को अनुभव होता है कि परमात्मा केवल ऊपर कहीं नहीं बल्कि उसके भीतर एक जलती हुई अखंड ज्योति के समान विद्यमान है। यह दिव्य रोशनी साधक के मार्ग का वह उजाला है जो उसे बताता है कि वह अब अंधकार से निकलकर परम सत्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुका है। पांचवा संकेत, भौतिक बंधनों से मुक्ति और आंतरिक तृप्ति। जैसे जैसे साधना की अग्नि तीव्र होती है, साधक के व्यक्तित्व में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव आता है। यह संकेत है सांसारिक इच्छाओं और शारीरिक आवश्यकताओं का स्वतः ही कम हो जाना। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि उसे अब पहले जैसी भूख नहीं लगती और ना ही भारी नींद की आवश्यकता रहती है। उसका शरीर अन्न से अधिक उस दिव्य ऊर्जा से पोषित होने लगता है जो वह अपनी साधना के दौरान ग्रहण करता है। इतना ही नहीं, मन के भीतर से काम, क्रोध और लोभ जैसे विकार धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगते हैं। जिन छोटी छोटी बातों पर पहले क्रोध आता था, अब वहां एक गहरी शांति का निवास होता है। साधक को घंटों ध्यान में बैठे रहना बाहर के शोर शराबे से कहीं अधिक सुखद लगने लगता है। यह परिवर्तन इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी आत्मा को अब संसार के नश्वर भोगों में नहीं बल्कि अपने ही भीतर मौजूद उस शाश्वत आनंद के स्रोत में रस मिलने लगा है। यह वह स्थिति है जहां साधक भोग से योग की ओर सफलतापूर्वक मुड़ चुका होता है। छठा संकेत, सूक्ष्म संवेदनशीलता और ऊर्जा का बोध। साधना के पथ पर जब ऊर्जा का संचय बढ़ता है तो साधक की संवेदनशीलता एक नई ऊंचाई को छू लेती है। अब वह केवल शब्दों को नहीं सुनता बल्कि लोगों और स्थानों के पीछे छिपी सूक्ष्म तरंगों, वाइब्रेशंस को भी महसूस करने लगता है। यह संकेत है औरों की ऊर्जा को भांप लेने की क्षमता। जब भी साधक किसी नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति या क्लेशपूर्ण स्थान के संपर्क में आता है
तो उसे भीतर से एक बेचैनी या भारीपन महसूस होने लगता है, मानो उसकी ऊर्जा उसे वहां से हटने का संकेत दे रही हो। इसके विपरीत किसी सिद्ध स्थान या सात्विक पुरुष की उपस्थिति उसे अपार शांति और शीतलता से भर देती है। यह बढ़ी हुई संवेदनशीलता साधक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो उसे बताती है कि उसे अपनी आध्यात्मिक कमाई को कहां खर्च करना है और किन संगतियों से बचाकर रखना है। यह इस बात का प्रमाण है कि साधक का आभा मंडल ओरा अब इतना शुद्ध हो चुका है कि वह ब्रह्मांड की सूक्ष्म से सूक्ष्म हलचल को भी स्पष्ट रूप से पहचानने लगा है। 7वां संकेत, स्वप्न जगत में दिव्यता का उदय। साधना जब साधक के अवचेतन मन की गहराइयों को छूने लगती है, तब उसकी निद्रा केवल विश्राम नहीं रहती, बल्कि सूक्ष्म जगत का द्वार बन जाती है। यह 7वां संकेत है, दिव्य स्वप्नों और संदेशों का प्राप्त होना। ऊर्जा के जागृत होते ही साधक को साधारण स्वप्नों के स्थान पर ऐसे स्वप्न आने लगते हैं जो अत्यंत स्पष्ट, जीवंत और अर्थपूर्ण होते हैं। उसे स्वप्न में भव्य मंदिरों के दर्शन, दिव्य मंत्रों की गूंज या अपने इष्ट देव की साक्षात उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। कभी-कभी साधक स्वयं को ऐसी प्राचीन या पवित्र जगहों पर पाता है जहां वो इस जन्म में कभी गया ही नहीं। यह अनुभव मात्र मन की कल्पना नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर द्वारा किया गया आध्यात्मिक प्रवास होते हैं। ये स्वप्न साधक को आने वाले समय का पूर्वाभास देते हैं या उसकी साधना में आने वाली बाधाओं का समाधान प्रदान करते हैं। जब निद्रा की अवस्था में भी ईश्वर के साथ यह संपर्क स्थापित होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब जागृत हो चुकी है और ब्रह्मांडीय शक्तियां स्वयं आपका मार्गदर्शन करने के लिए आगे आ रही हैं। 8वां संकेत, वाक सिद्धि और वाणी का दिव्य प्रभाव। जैसे जैसे साधना की ऊर्जा साधक के कंठ और हृदय चक्र को स्पर्श करती है, उसकी अभिव्यक्ति में एक अलौकिक शक्ति का संचार होने लगता है। यह 8वां संकेत है, वाणी में गंभीरता और शब्दों में अटूट प्रभाव का आना। अब साधक के मुख से निकलने वाला हर शब्द केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य स्पंदन बन जाता है। उसकी बातों में एक ऐसा आकर्षण और सत्य का बल होता है कि सुनने वाले का हृदय स्वतः ही उसकी ओर खींचा चला आता है। अक्सर देखा जाता है कि जब ऐसा साधक कुछ बोलता है, तो अशांत मन वाले लोग भी शांति का अनुभव करने लगते हैं। उसकी वाणी में मिठास के साथ साथ एक ऐसा अधिकार होता है जो सामने वाले के संशयों को मिटा देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि साधक का विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है और अब उसकी जहवा पर साक्षात सरस्वती का वास होने लगा है। जब आपके शब्द दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे और आपकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सौम्यता छा जाए, तो समझ लीजिए कि परमात्मा की शक्ति अब आपकी वाणी के माध्यम से इस संसार में प्रवाहित हो रही है। 9वां संकेत, पराभक्ति और ब्रह्मांडीय प्रेम का ज्वार। साधना के शिखर पर पहुंचते ही साधक का हृदय एक ऐसे महासागर में तब्दील हो जाता है जहां केवल और केवल प्रेम की लहरें उठती हैं। यह अंतिम और सबसे पावन संकेत है। बिना किसी सांसारिक कारण के आंखों से आनंद के अश्रुओं का बहना। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस परम सत्ता से मिलन की तरफ और असीम कृतज्ञता के होते हैं। इस अवस्था में साधक के भीतर भक्ति का ऐसा ज्वार उठता है कि उसे सृष्टि के कण-कण में एक छोटे से फूल से लेकर विशाल आकाश तक केवल अपने ईश्वर की ही छवि दिखाई देने लगती है। उसका हृदय इतना कोमल हो जाता है कि वह हर जीव, पशु पक्षी और प्रकृति के हर अंश के प्रति एक गहरा जुड़ाव और करुणा महसूस करने लगता है। अब उसके लिए कोई पराया नहीं रहता। वह पूरी मानवता को अपना मानने लगता है। यह पराभक्ति की वह स्थिति है जहां साधक और साध्य का भेद मिट जाता है। जब हर पत्थर में शंकर और हर स्त्री में शक्ति का दर्शन होने लगे, तो समझ लीजिए कि साधक अब साधारण मनुष्य नहीं रहा। वह स्वयं साक्षात परमात्मा का एक अंश बन चुका है। यह साधना की पूर्णता का प्रमाण है, जहां प्रेम ही प्रार्थना बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।